तौकीर रजा के जितने करीबी हैं जो सितंबर में हुई साजिश का हिस्सा थे। ये डॉक्टर आरिफ मोहम्मद की बिल्डिंग जो कि अवैध तरीके से बनी हुई थी, ये बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर गई। आप देख सकते हैं बिल्डिंग गिरने की लाइव तस्वीरें। जब हिंसा बरेली में भड़की थी तो तौकीर उसी कॉलोनी में एक घर में मौजूद था। बरेली में 26 सितंबर को जो हिंसा हुई थी उसके बाद तौकीर रजा का नाम सामने आया था। पूरी बिल्डिंग का जो मलबा है उसका धुआं इस पूरे हाईवे पर जो है वो हो गया है। बरेली में 26 सितंबर को जो हिंसा हुई थी उसके बाद तौकीर रजा का नाम सामने आया था। उसके ऊपर एफआईआर हुई। तौकीर रजा जेल में बंद है और तौकीर रजा के जितने करीबी हैं जो सितंबर में हुई साजिश का हिस्सा थे उनके ऊपर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उनके बुलडोजर इस वक्त मोहम्मद आरिफ जो कि सबसे करीबी बताया जाता है तौकीर रजा का, उसकी इमारतों पर इस तरीके से बुलडोजर चल रहा है। असल में ये बताया जा रहा है ये जो पूरा आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ये अवैध तरीके से बिना नक्शे के बनाया हुआ था, जिसके बाद जब एफआईआर हुई तौकीर रजा पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। जो पूरा विवाद चल रहा था जिसके अंदर आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के बाद शुक्रवार के दिन 26 सितंबर को विवाद हुआ था। काफी ज्यादा पत्थरबाजी हुई थी, पुलिस प्रशासन पर गोलियां तक चलाई गई थी, फायरिंग हुई थी, एफआईआर हुई थी। उसके बाद प्रशासन ने न केवल तौकीर रजा समेत कई लोगों की गिरफ्तारी की बल्कि उसके बाद अभी आप देखेंगे तो जो बुलडोजर का पंजा है ये पंजा आरिफ मोहम्मद जो कि सबसे करीबी है तौकीर रजा का, उसकी अवैध संपत्तियों पर चल रहा है। ये बताया जा रहा है काफी बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जहां पर कपड़ों के शोरूम और उसके अलावा कुछ और दुकानें इसके अंदर चल रही थी। सैलून सामने चल रहा था, एक कपड़ों का शोरूम ऊपर था, लेकिन इस पूरी बिल्डिंग का नक्शा जो था वो अवैध था। और यही वजह है कि इस प्राइमिसेस पे, इस बिल्डिंग पे जो कि डॉक्टर मोहम्मद आरिफ की है, इस पर बुलडोजर कल भी चलाया गया, लेकिन क्योंकि इमारत मजबूत है इसीलिए आज दोबारा से इसको गिराने का काम किया जा रहा है। मेरे सहयोगी जो कि बरेली कवर करते हैं विकास साहनी मौजूद है। विकास, कल भी बुलडोजर चला था, कितनी इमारतों पर बुलडोजर चला है और आरिफ कौन है? तौकीर रजा का क्या क्या नाता है इससे? आरिफ जो है, मोहम्मद आरिफ जो है वो मौलाना तौकीर का करीबी बताया जाता है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें तौकीर का भी कुछ पैसा लगा हुआ है और इसका करीबी है। कल एक 16 दुकानों का मार्केट जो 2 मंजिल मार्केट था वो भी गिराया गया था। कल इसी जगह पे बीडीए ने कार्रवाई करी थी लेकिन ये बिल्डिंग नहीं टूट पाई थी। आज दोबारा बीडीए दोबारा सुबह आया और सुबह से ही कार्रवाई चल रही है। ये लगातार इस पर कार्रवाई चल रही है इस टाइम। और इसके साथ ही साथ बताना चाहूँगा आरिफ की कुछ और भी यहाँ प्रॉपर्टी, इसी रोड में प्रॉपर्टियाँ हैं जो बीडीए ने पहले से सील किया हुआ है, जिसमें ये फ्लोरा गार्डन है। फ्लोरा गार्डन के साथ साथ सामने स्काईलार्क होटल है, फार्म लॉन है, ये सारा कुछ बीडीए ने पहले से ही सील करा हुआ है। सील प्रॉपर्टी है उनको भी अगर हम दिखाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी कुलदीप रावत जो हैं वो एक बार दोबारा से तस्वीरें दिखाएं। ये बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप दंगा फैलाएंगे, अगर आप दंगा करेंगे, आप कितने भी बड़े इलाके के लोकल नेता क्यों ना हो, तौकीर रजा का नाम इस पूरी साजिश के अंदर सामने आया कि 26 सितंबर को जिस तरीके से बरेली में जुमे की नमाज के बाद वहां पर पुलिस के ऊपर न केवल पथराव किया गया बल्कि फायरिंग की गई। हम लोग वहीं पर थे और ये भी पता लगा था जो कि वहाँ के एसएसपी ने और तमाम लोगों ने बताया था कि फायरिंग पुलिस के ऊपर हुई थी। यही वजह है कि ये पूरी कार्रवाई हो रही है। हाँ जी, उसी को लेकर के कहा जा रहा है जो 26 सितंबर में बरेली में हिंसा भड़की थी और जितने भी मौलाना तौकीर के करीबी लोग थे उनके ऊपर ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ लगभग 105 लोग अभी भी जो मौलाना तौकीर के करीबी थे वो जेल में हैं, जिसके बाद लगातार ये देखिए ये यही वजह है जैसा कि कैमरों में पूरी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। नीचे का हिस्सा पूरा तोड़ दिया गया था, बुलडोजर लगातार चल रहा था, लेकिन आप देखिए अब इस पूरी बिल्डिंग को धराशाही करने का काम किया जा रहा है। ऊपर का लेंटर मजबूत लेंटर है और अब यूपी प्रशासन के बुलडोजर का जो पंजा है वो इस वक्त ऊपर के हिस्से को तोड़ रहा है। और जैसा कि हमारे सहयोगी विकास ने बताया कि 16 दुकानों पर कल भी प्रशासन ने बुलडोजर चला के पूरी इमारतें ध्वस्त कर दी।
जी बिल्कुल, कल भी कार्रवाई शुरू हुई थी जिसमें मोहम्मद आरिफ का मार्केट था जगतपुर, बारादरी थाना क्षेत्र में जगतपुर आता है। उसमें दो मंजिल मार्केट जो है उसमें 16 दुकानें करीब थी और उसकी कीमत लगभग 4 से 5 करोड़ बताई जा रही थी। अवैध दुकानें थी, अवैध दुकानें थी, बिना नक्शे के बनी हुई थी, नक्शे के अगेंस्ट बनी हुई थी वो। बिना नक्शे के। हाँ, तो विकास, एक बार हम पास से तस्वीरें दिखाते हैं। कुलदीप जी इधर आके तस्वीरें दिखाइए। विकास आप भी आइए, आप देखिए पंजा जो है वो लगातार काम कर रहा है। पहले इस पूरे निचले हिस्से को अगर आप देखेंगे, पूरा निचला हिस्सा तहस नहस जो है वो कर दिया गया, क्योंकि अवैध तरीके से बिना नक्शा पास करवाए हुए ये मेन रोड है जो कि बरेली बाईपास है और यहां से पीलीभीत की तरफ ये रास्ता जाता है, हाईवे है, उस पर काफी बड़ा एरिया जो कि मोहम्मद आरिफ तौकीर रजा का करीबी उसने बनाया हुआ था। और यहां पर अलग अलग चाहे सैलून हो या फिर कपड़े का बड़ा ब्रांड हो, उनको किराए पर दिया हुआ था। अवैध तरीके से इस जमीन के ऊपर यहां पर बिना नक्शे पास कराए बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये यहां पर काम चल रहा था। नीचे का हिस्सा पूरा तोड़ दिया गया है। अभी आप देखेंगे तो जिसमें जिस तरीके से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, बुलडोजर लगातार यहां पर चल रहा है। और वजह क्या है कि आपने दंगा भड़काया, आपने इस तरह की तकरीरें दी, आपकी वीडियो निकलकर सामने आई, आपने कहा कि आप लोग प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन की आड़ में हिंसा कर दी। ना केवल हिंसा की बल्कि पुलिस के ऊपर गोलियां चला दी। उसके बाद जब पन्ने पलटे गए, फाइलें खंगाली गई, तो पता लगा तौकीर रजा ने ये पूरी साजिश को अंजाम दिया और उसके साथियों के ऊपर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। ना केवल नीचे बल्कि ऊपर भी चल रहा है। इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी अवैध प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में भी मैं और मेरे सहयोगी विकास साहनी आपको बताएंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर यूपी के अंदर आपने कोई कार्ड खेला, चाहे वो मुस्लिम कार्ड खेला या फिर इस तरीके की हरकतें की कि आपने दंगा भड़काया, सरकारी प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, तो आपके ऊपर इसी तरीके से प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। आपकी तमाम अवैध प्रॉपर्टियां खंगाली जाएंगी और आपको कानून के शिकंजे में लाया जाएगा, ताकि अगली बार आपकी कई पीढ़ियां इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचें। सितंबर के महीने में बरेली के अंदर हिंसा हुई, पुलिस के ऊपर पथराव फायरिंग हुई और जांच में पता लगा कि तौकीर रजा मौलाना जो है उसने इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर लोगों को भड़काया था, मुस्लिम समाज को भड़काया था। जुमे की नमाज के बाद पूरी हिंसा हुई, पथराव हुआ, फायरिंग हुई, दंगा हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, कई लोगों की गिरफ्तारी की। तौकीर रजा जेल में मौजूद है। लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पता लगा कि तौकीर रजा का करीबी मोहम्मद आरिफ, उसने बिना नक्शा पास कराए पीलीभीत बरेली का जो मेन हाईवे है उस पर अवैध प्रॉपर्टीज बना रखी हैं, कब्जा कर रखा है। और अब जब लगातार फाइलें पलटी गई तो पता लगा, और उसी का एक नतीजा है कि बुलडोजर, सामने जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई वहां पर बुलडोजर चल रहा है, जो कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोला हुआ था। ना केवल ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर बल्कि ऊपर आप देखेंगे तो लेंटर निकले हुए हैं, यानी कि इसके ऊपर और भी अवैध मंजिल बनाने का प्लान था और इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो आप देख रहे हैं ये एक बारात घर है, यानी कि बैंकेट हॉल की तरह है। यहाँ पर शादियां करवाई जाती हैं फ्लोरा गार्डन के नाम से। वो आप तस्वीरें देखेंगे, फ्लोरा गार्डन लिखा हुआ है। और यहाँ पर कुलदीप जी आपको यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा सील किया गया है। इस प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया है और यहाँ पर न केवल दीवार पर लिख दिया है कि ये प्रॉपर्टी सील है, बल्कि जो आदेश है बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी का, इस तरीके से यहाँ पर बाकायदा कार्यालय बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा एक यहाँ पर लिखा गया है कि ये आदेश है, निर्माण सील बंद किया गया है और अगर इसको किसी ने खोला या कोई इसको खोलने की कोशिश की तो उसके ऊपर एफआईआर की जाएगी। और इसको आप देखेंगे पूरी तरीके से इस काफ़ी बड़ा एरिया है और यहाँ पर बैंकेट हॉल चला करता था और इस बैंकेट हॉल के बाहर भी ये इस तरीके से एक जेसीबी मशीन यहाँ पर खड़ी हुई है। ना केवल ये फ्लोरा गार्डन, यहाँ से अधिक कितना विकास, कितना बड़ा एरिया होगा? बहुत बड़ा एरिया लग रहा है। ये काफ़ी बड़ा एरिया है, ये करीब 1000 गज के आसपास की जगह है जिसमें ये बैंकेट हॉल बना हुआ है। और इसको बरेली विकास प्राधिकरण ने काफ़ी समय पहले मतलब सील कर दिया है, जो 26 फ्लोरा गार्डन। और आप एक बार मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, विकास माफ कीजिएगा, उधर से लेके अगर आप देखेंगे इसका मत्था यानी कि फ्रंट कितना बड़ा है। एक तरफ बुलडोजरी कार्रवाई चल रही है और उसके बिल्कुल बगल में ये फ्लोरा गार्डन, लगभग जिस तरीके से विकास बता रहे हैं तकरीबन 1000 गज के आसपास का ये एरिया। बैंकेट हॉल, शादी ब्याह यहाँ पर होते थे, लेकिन आपने नक्शा पास नहीं करवाया
और नक्शा पास नहीं करवाया। तो उसके बाद जब जांच हुई तो पता लगा ये किसका है, ये तौकीर रजा के करीबियों का है, यानी कि मोहम्मद आरिफ का है। मोहम्मद आरिफ है कौन? इसका मतलब कनेक्शन जो उस तरीके की इनकी पार्टी है उससे है या फिर कुछ और व्यापार या क्या? मोहम्मद आरिफ का मैं बताना चाहूँगा, मोहम्मद आरिफ का इसी साइड में फाइक एन्क्लेव बसाया हुआ है। पूरे वो फाइक एन्क्लेव मोहम्मद बिल्डर है। बिल्डर, हाँ बिल्डर भी है ये। और उसी में लास्ट जो तौकीर था फाइक एन्क्लेव में ही तौकीर, जब हिंसा बरेली में भड़की थी तो तौकीर उसी कॉलोनी में एक घर में मौजूद था। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँ, ढूंढ रहे थे कि तौकीर कहाँ है, वो मस्जिद नहीं आ रहा, जी। वो आरिफ ने छुपाया हुआ था। आरिफ ने नहीं छुपाया था, आरिफ की कॉलोनी बसाई हुई है फाइक एन्क्लेव। इसी के साथ साथ इससे पहले अशरफ का जो साला था सद्दाम भी इसी फाइक एन्क्लेव में किराए के घर में यहाँ रहता था। और कहा जा सकता है कि पुराने इस टाइप के जितने भी मुद्दे हैं वो फाइक एन्क्लेव से ही होते हैं, जिसमें तौकीर भी यहीं लास्ट मिला था। सद्दाम के साले ने भी इसी में अशरफ के टाइम में साजिश का जी। एक हब था फाइव एनक्लेव कॉलोनी, जो कि आरिफ ने बसाई थी। और देखिए हमने आपको एक फ्लोरा गार्डन दिखाया जो कि सील कर दिया गया प्रशासन की तरफ से। अब सड़क के उस पार ये फहम लॉन है जो कि एक बैंकेट हॉल है और इसको भी प्रशासन की तरफ से सील कर दिया गया है। मैं चाहूंगा एक बार कुलदीप जी हम सड़क के बीच में डिवाइडर पे चढ़ के दिखाने की कोशिश करें। दूसरी तरफ इस पर भी सील लगी हुई है। जो ये फहम लॉन है आप देखेंगे तो वहां पर भी सब कुछ काम धंधा बंद है और दीवार पर लिखा हुआ है, थोड़ा अगर हम जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे जितना दिखा पाएं, कि बरेली विकास प्राधिकरण ने इस फहम लॉन को भी बंद कर दिया है। बैंकेट हॉल इस पर भी सील लगा दी है और इसके साथ ही क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि बिना नक्शे पास कराए बनाया गया था। जो बगल का होटल है, मेरे सहयोगी कुलदीप रावत एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे, होटल स्काई लार्क, ये भी सील कर दिया गया है और ये भी मोहम्मद आरिफ का है। विकास, ये दोनों जो इमारतें हम दिखा रहे हैं आरिफ की हैं और ये कब सील की गई? ये 26 सितंबर का जो हिंसा हुई थी उसके बाद बीडीए ने इन सब प्रॉपर्टी को सील करा है और उसी के बाद ये लगातार कार्रवाई हो रही है। आज जैसे बुलडोजर की कार्रवाई है, ये सब सारी कार्रवाई जो हिंसा भड़की थी 26 तारीख की, उसके बाद ये लगातार ये बीडीए कार्रवाई कर रहा है। मिलिट्री फोर्सेस भी खड़ी है और मैं अभी देख रहा था रास्ते में जगह जगह कुछ रास्ते बंद हैं। वो इस वजह से बंद हैं कि अगर अब किसी ने कोई साजिश करने की कोशिश की इस कार्रवाई के ऊपर तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई अब ऐसा कोई इस काम करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर खड़ी हुई है, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इन सारे बिल्डिंग्स को सील कर दिया गया। एसडीएम यहाँ पर मौजूद है मौके पर और इसके साथ ही जो ये इमारत है, जो ये बिल्डिंग है, इस पर इस वक्त प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और उसके पीछे वजह यह है कि ये मोहम्मद आरिफ वही है। ये इस वक्त बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कुछ ऑफिशियल्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप हालांकि मुझे पता है व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी आपसे बात करना जरूरी है। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए। अजीत कुमार सिंह, वो एसडी। आदित्य जी। अजीत कुमार सिंह। अजीत जी, आप बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी से हैं। ये जो बुलडोजर चल रहा है इसकी वजह क्या है, क्यों चल रहा है बुलडोजर? ये अवैध निर्माण इनके द्वारा किया गया था, आरिफ के द्वारा, इस कारण कार्रवाई की जा रही है और ये लगातार हमारी कार्रवाइयाँ चली, उसी क्रम में भी कार्रवाई की जा रही है। जी। ये कितना बड़ा एरिया है जहाँ पर बुलडोजर चल रहा है और ये कब बना था अवैध तरीके से? इसने क्या बिना नक्शा पास करवाए बनवाया था? जी जी जी, काफ़ी पहले बना हुआ था, तो उस पर आदेश पारित था दोस्तीगढ़ का, उसी क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट की तरफ से आदेश पारित है ये ध्वस्त करने की? जी जी जी, उसी क्रम में कार्रवाई। सर कल भी कुछ दुकानों पर बुलडोजर चला प्रशासन का, आप लोगों का, वो कितनी दुकानें थीं और टोटल एरिया कितना है जिस पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है? 16 दुकानें वहाँ पर थी, वहाँ पर कार्रवाई, यहाँ पर आप देख रहे कार्रवाई चल रही है। जी। और कुछ जो इमारतें सील में देख रहा हूँ, ये बगल का फ्लोरा गार्डन और एक बैंकेट हॉल और होटल, इनको भी आप लोगों ने सील किया हुआ है। ये भी अवैध तरीके से बनाई हुई है? नहीं, हाँ अवैध थे, तभी तो मतलब सील कार्रवाई की गई है। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में और भी अवैध इमारतों पर बुलडोजर अवैध कार्रवाई बीडीए लगातार कार्रवाई करता है और आगे जो भी इस तरह की कार्रवाइयाँ रहेगी वो लगातार जारी रहेंगी। एक आखिरी सवाल, जब आप लोगों ने जांच की, क्योंकि आरिफ का नाम जो सितंबर के अंदर पूरी हिंसा हुई थी तौकीर रजा के साथ मिलकर, जिसमें फायरिंग हुई थी, पथराव हुआ था, उसमें भी नाम सामने आया था, तो आरिफ का प्रोफाइल क्या है सर? कौन है आरिफ, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या काम? हम तो बिल्डिंग देखते हैं, मतलब अवैध निर्माण आता है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अजीत जी हैं जो कि बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी में क्या पोस्ट है सर? ओएसडी। ओएसडी हैं बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी में अजीत जी, और ये साफ तौर पे ये बता रहे हैं
कि ये अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाई थी मोहम्मद आरिफ ने बिना नक्शा पास कराए, जिसके बाद बाकायदा कोर्ट के अंदर ये मामला गया। कोर्ट से पूरी प्रोसीडिंग जो होती है कि अब इन अवैध इमारतों को गिराया जाना चाहिए। उसके बाद जब कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ, उसके बाद बाकायदा यहाँ पर जो पोस्टर चिपकाए जाते हैं कि ये कार्रवाई होनी है, वो पोस्टर चिपकाए गए और फिलहाल आप देखेंगे तो नीचे का हिस्सा पूरा तोड़ दिया गया है, पिलर तोड़ दिए गए हैं और जैसे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीचे का पिलर टूटेगा तो ऊपर की ये पूरी इमारत नीचे की तरफ गिर जाएगी। और यही वजह है कि ये जो रोड है जाने वाली, ये जो रोड है, इस रोड को फिलहाल आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। बरेली से पीलीभीत की तरफ जाने वाला रास्ता, इसकी वजह यह है कि जो ये पोल हैं, जो ये बिजली के पोल हैं, ये गिर सकते हैं, ऐसे में कोई हादसा ना हो, इसीलिए रॉन्ग साइड एक ही लेन चलाई जा रही है, वहाँ पर ट्रैफिक चलाया जा रहा है। तो सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमने बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिशियल से बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो अवैध कब्जे किए हुए हैं बरेली के अंदर, जिन भी लोगों ने किए हों, उन पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा और बुलडोजर की कार्रवाई और सीलिंग की कार्रवाई यहां पर होती हुई नजर भी आ रही है। देखिए पूरी बिल्डिंग जो है इस वक्त धराशाही हो गई है। ये डॉक्टर आरिफ मोहम्मद की बिल्डिंग जो कि अवैध तरीके से बनी हुई थी, ये इस वक्त पूरी तरीके से जमींदोज हो गई है। हम आपको बता दें कि आरिफ मोहम्मद की ये जो बिल्डिंग है, ये बरेली और पीलीभीत का जो मेन हाईवे है वहां पर बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी से बिना नक्शा पास करवाए हुए इस बिल्डिंग को बनाया गया था और लगातार इस पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी। और अब से थोड़ी देर पहले इसकी जितनी नींव थी वो पूरी तरीके से प्रशासन के बुलडोजर ने कमजोर कर दी थी और अब ये बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर गई है। आप देख सकते हैं बिल्डिंग गिरने की लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब इस पूरी बिल्डिंग का जो मलबा है, उसका धुआं इस पूरे हाईवे पर जो है वो हो गया है। ये बिल्डिंग, ये बताया जा रहा है कि जैसे ही 26 सितंबर का जो बवाल हुआ, बरेली के अंदर जो हिंसा हुई जिसमें तौकीर रजा का नाम सामने आया, फिर उसके करीबी का नाम सामने आया और उसके बाद ही ये पता लगा कि इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को, जिसमें कपड़े की दुकान, सैलून अवैध तरीके से चलाया जा रहा था, बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं था, कोर्ट के आदेश हुए और उसके बाद आज बीडीए यानी कि बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बुलडोजर चलाया और ये बिल्डिंग पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर गई है। कैमरामैन कुलदीप रावत और सहयोगी विकास साहनी के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, बरेली।